समय कृष्ण और बलराम को वसुदेव देवकी ने देखा है। वसुदेव देवकी को देखा है तो गदगद हो गए, कहने लगे मेरे लाल घुमाओ ना जाए तो कहते यार थोड़ा यार थोड़ी मतलब रही है। अच्छा मेरे लाल, अरे अंदर लूई हो जाता माँ कभी भी बेटे से नाराज नहीं होती है। तू तो क्षमा ही है। उस पापी कंस ने मेरी दुर्गत कर रखी थी। मेरे लाल, तुझे बहुत समय हो गया आने में। सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, कृष्ण बलराम ने अपने माता पिता को निकाला है। माता पिता से मिलने के बाद में बहुत बड़े और देखा है उस जेल के अंदर। तो क्या देखा, एक कमरे में वो नाना उग्रसेन है, वो बड़े बड़े रो रहे हैं। क्यों? उस पापी कंस ने नाना उग्रसेन को भी जेल में कैद कर रखा था। जैसे ही कृष्ण बलराम पास में पहुंचे तो क्या देखा, महाराज उग्रसेन के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जेल के अंदर पड़े पड़े रो रहे हैं। तो कृष्ण और बलराम कहने लगे हे नाना जी, आप क्यों रो रहे हो? उग्रसेन कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूं, जो मेरा पुत्र कंस था उसका वध कर दिया आपने। अच्छा, कंस तो बहुत बड़ा दुष्ट था, जिसने मथुरा की सभी जनता को बहुत सताया, और इतना ही नहीं, तुमसे तुम्हारा राज सिंहासन छीन लिया और तुमको पकड़ के जेल में डाल दिया, और फिर भी तुम कंस के मर जाने के कारण रो रहे हो। उग्रसेन कहने लगे हे श्याम, पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों न हो, जब पिता के सामने पुत्र की मौत होती है तो आंखों में आंसू आई जाते हैं। भगवान कहने लगे हे नाना जी, आप सत्य कह रहे हो, लेकिन आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। उग्रसेन को भी नाना प्रकार से समझाया, हे नाना जी, कर्म ही प्रधान होता है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है भगवान उसे फल देता है। उसके कर्म गलत थे, पापी था, अत्याचारी था, इसलिए मुझे उसका खात्मा करना पड़ा। अब आपको चिंता होने की, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो, मथुरा का अपना ये राज सिंहासन फिर से संभालो। नाना उग्रसेन को भी मुक्त किया पापी कंस की जेल से, लेकिन उग्रसेन कहने लगे हे श्याम, हमारी उम्र तो बहुत हो गई है, मैं बुजुर्ग हूं, हमसे राज सिंहासन नहीं चलेगा। अब ऐसा करो, आप ही मथुरा के राजा बनो। भगवान कृष्ण कहने लगे हे नाना जी, अगर मैं मथुरा का राजा बना तो मथुरा की जनता में ये गलत संदेश जाएगा कि भांजे बने रहे, एक राज्य के लालच में अपने मामा का वध कर दिया, राजा तो मैं नहीं बन सकता। हाँ, इतना जरूर है, अगर आपकी इच्छा है तो युवराज के रूप में तुम्हारे यहाँ पर राज सिंहासन को चलाने में मदद करता रहूंगा। नाना उग्रसेन कहने लगे ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है, अगर आप हमारी मदद करते रहोगे तो मैं पुनः राजा बनने के लिए तैयार हूं। आज उसी समय महाराज उग्रसेन पुनः से मथुरा के राजा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर याद कृष्ण भगवान कन्हैया ने जब आदेश किया है तो उस मथुरा नगरिया को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। बड़ी अच्छी तरह से उस मथुरा नगरिया को सजाया जा रहा है। गलियों में केले के खम्भे लगाए जा रहे हैं, प्रत्येक दरवाजे पर दो दो सोने के कलश रखे जा रहे हैं, चार चार हाथी घोड़े बांधे जा रहे हैं। बड़ी अच्छी तरह से मथुरा नगरिया को सजाया और पुनः महाराज उग्रसेन को याद में योगी आज कृष्ण ने मथुरा का राजा बना और स्वयं वहां पर युवराज के रूप में अपने नाना उग्रसेन की मदद करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित,